डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। भारत की पार्लियामेंट में जिस तरह से बिना किसी तथ्यों के और अनर्गल आरोप लगाते हैं और जिस तरह से वो तथ्यहीन, अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास कोई प्रिविलेज है तो प्रधानमंत्री हो या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके भी प्रिविलेज है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने व्यवधान पैदा किया, जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कोई चर्चा नहीं होने पाई देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, और जबकि विपक्ष भी चाहता था, विपक्ष की तमाम पार्टियां चाहती थी कि चर्चा हो, और इसके बावजूद चर्चा नहीं होने पाई। और वो केवल इस तरीके से, जिस तरीके से वो सदन को बाधित कर रहे हैं, शायद लोकतंत्र में जिस तरह से कहते हैं भारत बिक गया, भारत में, आखिर इस तरह के आरोप निम्न स्तर के घटिया लगाने के पहले उनको सोचना चाहिए। जिस तरह से वो सेंसेशनल या उस सदन का गुमराह करते हैं, मुझे लगता है कि भारत की लोकसभा में आज पूरे भारत की उपलब्धियों को सरकार की कि आज 11वें आर्थिक पायदान से दुनिया के 4th टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आज 2047 का जिस तरीके से ये गुड गवर्नेंस है, ये जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, वो बजट केवल एक साल का आय व्यय के लेखा जोखा नहीं है, वो 2047 का रोड मैप है जो दुनिया का विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी का है। बंगाल के नेता है जो टीएमसी विधायक है, उन्होंने विवादित बयान अक्सर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे हम बाबर का जो है नाम बनाएंगे, बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, युवा नेता कह रहे हैं, सब चीजें रहती है। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से ये सुनिश्चित है कि इस बार के चुनाव में टीएमसी का जाना सुनिश्चित है, उनकी बौखलाहट, जिस तरह से ममता बनर्जी SIR के लोगों का काम नहीं करने दिया, जिस तरह से वहाँ के BLO अधिकारियों को सहयोग नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फटकार लगाई है, तो इससे साफ है उनकी बौखलाहट है। और इस बार जनता सुनिश्चित कर चुकी है कि इस बंगाल में परिवर्तन होगा। और आज जिस तरीके का बंगाल में नेक्सस बन गया है, वहाँ के पुलिस को एक तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता हो गए, बड़े पैमाने पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जिस तरह से हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही, वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। बाबरी मस्जिद की बात वहाँ हुमायूं अकबर ने वहाँ बाबरी मस्जिद की बात कही है, न्यू रखी है। देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ का पटाक्षेप हो गया, मुझे लगता है कि शायद वो केवल एक राजनीति के लिए हो रहा। योगी जी कह रहे हैं कि जो है नस्तानबूद करने की कभी क़यामत तक जो है नहीं बाबरी मस्जिद बनने पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो गया है तो निश्चित तौर से वो है। और इसको जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, यह आज तय है कि गुड गवर्नेंस में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मतलब तफरका या जिस तरीके से फ़िरका परस्ती या जिस तरह से मजहब के नाम पे लोगों के अंदर एक धार्मिक
पैदा करके नफरत और वो है, वो निश्चित तौर से उसकी कोई गुंजाइश नहीं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार डराना चाहती है। कल उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं एक पीछे नहीं हटूंगा। सरकार की जो है जिस तरह से अब वो एक जिस तरह का बयान देते हैं, रोज कहते हैं कि राहुल गांधी के हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं चेयर पे था, जिस तरीके से वो 50 मिनट बोले, तो अब भारत की पार्लियामेंट में अगर उनको 50 मिनट बोलने का मौका मिला, भारत की पार्लियामेंट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट है, और फिर भी एक एक सदस्य को बोलने का अवसर, रात को 12-12 बजे तक सदन चलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो सारी संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पीकर साहब के खिलाफ लेकर के आई है, और वो भी गलत था, लेकिन फिर भी स्पीकर साहब ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। मैं कहता हूं कोई नैतिकता है कि आप केवल ये कहने के लिए कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम अविश्वास ला रहे हैं, और उसी सदन में आप 50 मिनट बोल रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी इस तरह की चीज़ें कि उनको डराया जा रहा है, सदन में बोलते हैं, जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिस तरह से एक शब्दों का इस्तेमाल अमर्यादित आचरण करते हैं, तो अब स्वाभाविक है, यहाँ तो भारत में सबको फ्रीडम है, लेकिन वो उस फ्रीडम का और भी दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में जिस तरह से बिना किसी तथ्यों के और अनर्गल आरोप लगाते हैं, और जिस तरह से वो तथ्यहीन, अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास कोई प्रिविलेज है, तो प्रधानमंत्री हों या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके भी प्रिविलेज है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने व्यवधान पैदा किया, जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कोई चर्चा नहीं होने पाई देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, और जबकि विपक्ष भी चाहता था, विपक्ष की तमाम पार्टियां चाहती थी कि चर्चा हो, और इसके बावजूद चर्चा नहीं होने पाई। और वो केवल इस तरीके से, जिस तरीके से वो सदन को बाधित कर रहे हैं, शायद लोकतंत्र में जिस तरह से कहते हैं भारत बिक गया, भारत में, आखिर इस तरह के आरोप निम्न स्तर के घटिया लगाने के पहले उनको सोचना चाहिए। जिस तरह से वो सेंसेशनल या उस सदन का गुमराह करते हैं, मुझे लगता है कि भारत की लोकसभा में आज पूरे भारत की उपलब्धियों को, सरकार की, कि आज 11वें आर्थिक पायदान से दुनिया के 4th टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आज 2047 का जिस तरीके से ये गुड गवर्नेंस है, ये जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, वो बजट केवल एक साल का आय व्यय के लेखा जोखा नहीं है, वो 2047 का रोड मैप है, जो दुनिया का विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी का है। बंगाल के नेता है जो टीएमसी विधायक है, उन्होंने विवादित बयान अक्सर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे हम बाबर का जो है नाम बनाएंगे, बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, युवा नेता कह रहे हैं, सब चीजें हैं। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से ये सुनिश्चित है कि इस बार के चुनाव में टीएमसी का जाना सुनिश्चित है, उनकी बौखलाहट, जिस तरह से ममता बनर्जी SIR के लोगों का काम नहीं करने दिया, जिस तरह से वहाँ के BLO अधिकारियों को सहयोग नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फटकार लगाई है, तो इससे साफ है उनकी बौखलाहट है। और इस बार जनता सुनिश्चित कर चुकी है कि इस बंगाल में परिवर्तन होगा। और आज जिस तरीके का बंगाल में नेक्सस बन गया है, वहाँ के पुलिस को एक तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता हो गए, बड़े पैमाने पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जिस तरह से हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही, वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। बाबरी मस्जिद की बात वहाँ हुमायूं अकबर ने वहाँ बाबरी मस्जिद की बात कही है, न्यू रखती है। देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ का पटाक्षेप हो गया, मुझे लगता है कि शायद वो केवल एक राजनीति के लिए हो रहा। योगी जी कह रहे हैं कि जो है नस्तानबूद करने के बाद कभी क़यामत तक जो है नहीं बाबरी मस्जिद बनने पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो गया है, तो निश्चित तौर से वो है। और इसको जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, यह आज तय है कि गुड गवर्नेंस में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो
मतलब तफरका या जिस तरीके से फ़िरका परस्ती या जिस तरह से मजहब के नाम पे लोगों के अंदर एक धार्मिक पैदा करके नफरत और वो निश्चित तौर से उसकी कोई गुंजाइश नहीं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार डराना चाहती है। कल उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं एक पीछे नहीं हटूंगा सरकार की जो है जिस तरह से अब वो एक जिस तरह का बयान देते हैं, रोज कहते हैं कि राहुल गांधी के हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं चेयर पे था, जिस तरीके से वो 50 मिनट बोले, तो अब भारत की पार्लियामेंट में अगर उनको 50 मिनट बोलने का मौका मिला, भारत की पार्लियामेंट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट है, और फिर भी एक एक सदस्य को बोलने का अवसर, रात को 12-12 बजे तक सदन चलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो सारी संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पीकर साहब के खिलाफ लेकर के आई है, और वो भी गलत था, लेकिन फिर भी स्पीकर साहब ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। मैं कहता हूं कोई नैतिकता है कि आप केवल ये कहने के लिए कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम अविश्वास ला रहे हैं, और उसी सदन में आप 50 मिनट बोल रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी इस तरह की चीज़ें कि उनको डराया जा रहा है, सदन में बोलते हैं, जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिस तरह से एक शब्दों का इस्तेमाल अमर्यादित आचरण करते हैं, तो अब स्वाभाविक है, यहाँ तो भारत में सबको फ्रीडम है, लेकिन वो उस फ्रीडम का और भी दुरुपयोग कर रहे हैं।